पंडित जी जाप कर रहे थे कि राजा पूछेगा तो क्या कहेंगे। जब महाराज दूसरे पंडित जी के यहाँ गए तो दूसरे वाले कह रहे थे ऐसे ही तुम भी ऐसे ही हम भी, पता हमको भी नहीं है कि क्या कहना है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया। फिर जब तीसरे पंडित जी के पास गए तो तीसरे पंडित जी कह रहे थे, उनको ज्यादा डर लग रहा था और वो दोनों को समझाते हुए मंत्र का जाप कर रहे थे कि ये अंधेर कब तक चलेगा, ये अंधेर कब तक चलेगा, ये अंधेर कब तक चलेगा। तो चौथे पंडित जी जाप कर रहे थे कि चलेगा तब तक ही चलेगा, चलेगा तब तक ही चलेगा। इस मंत्र का जाप चारों पंडित जी कर रहे थे। जैसे ही महाराज ने सुना उन्हें क्रोध आ गया, खड़ग निकाला अपने बगल से और तान लिया पंडित जी के ऊपर और कहा, पंडित जी सावधान, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा अनुष्ठान भंग कर दिया, तुम गलत मंत्र का जाप करते हो। और जैसे ही राजा ने खड़ग उठाया, रानी जी साथ में थी, रानी ने महाराज को रोक दिया, कहा रुको महाराज। महाराज बोले क्यों, आप क्यों रोकती हो। तब रानी बोली कि महाराज मुझे तो बताओ बात क्या है। राजा ने कहा ये पंडित गलत मंत्र का जाप करते हैं, इन्होंने मेरा अनुष्ठान भंग कर दिया। तब रानी ने पूछा कौन सा मंत्र है महाराज। पहला वाला पंडित कहता है कि राजा पूछेगा तो क्या कहेंगे, राजा पूछेगा तो क्या कहेंगे, बताओ ये कोई मंत्र होता है। रानी विद्वान थी, रानी बोली ये सबसे बड़ा मंत्र है महाराज। राजा ने पूछा कैसे। अरे कि ये रामायण की बात बता रहे हैं। जब सुमंत जी वनवास से लौट कर आए थे तो उनके हृदय में यही बात आ रही थी कि जब राजा पूछेगा तो क्या कहेंगे, क्योंकि आज भगवान वन को चले गए और महाराज दशरथ ने कहा था कि सुमंत इनको वन में घुमाकर और वापस ले आना, परंतु भगवान फिर भी वन चले गए और सुमंत जी लौटते हुए यही मन में जाप कर रहे हैं कि राजा पूछेगा तो क्या कहेंगे। महाराज ये बिल्कुल सही जाप कर रहे हैं पंडित जी, इनको क्षमा करो। तो राजा बोला चलो ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला तो गलत कर रहा है। बोले ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ऐसे ही हम भी ऐसे ही तुम भी, ये कौन सा मंत्र है। तो बोले महाराज बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कैसे कि जब भगवान श्री राम सुग्रीव के पास में सहायता लेने के लिए गए और कहा कि तुम मेरी पत्नी को ढूंढने के लिए अपनी सेना को ले चलो, तो सुग्रीव ने कहा प्रभु ऐसे ही हम भी ऐसे ही तुम भी, हम तुम्हारी को ढूंढवाएंगे, तुम हमारी को ढूंढवा देना। बहुत अच्छी बात है महाराज, सही मंत्र का जाप कर रहे हैं। तब राजा बोले तो फिर ये तीसरे पंडित जी बोले ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि ये अंधेर कब तक चलेगा, ये कौन सा मंत्र है। तब रानी बोली महाराज ये सबसे बड़ा मंत्र है कि जब रावण ने मां सीता जी का हरण कर लिया तब रावण को सबने समझाया पर रावण समझा नहीं। तब अंत में मंदोदरी जी ने समझाया और कहा कि ये अंधेर कब तक चलेगा। तुमने साक्षात जगत जननी मां जगदम्बा का हरण किया है, आप बच नहीं सकते, ये अंधेर कब तक चलेगा। रानी बोली महाराज ये पंडित जी बिल्कुल सही जाप कर रहे हैं। तो महाराज बोले चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूं, क्योंकि पत्नी की बात मानना पड़ती है। चौथा पंडित जी बचे, बोले ये कौन सा मंत्र को बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि चलेगा तब तक ही चलेगा। तो बोले ये कौन सा मंत्र है कि महाराज ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मंदोदरी रावण को समझा रही थी कि ये अंधेर कब तक चलेगा तो रावण ने कहा कि चलेगा तब तक ही चलेगा। क्यों कि रावण से भजन नहीं होता, तामस देह है और रावण भगवान से बैर इसलिए करता है जिससे भगवान के हाथ से जब मृत्यु होगी तो मुझे सहज मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
और रावण कहता है चलेगा, तब तक ही चलेगा। आज रानी ने चारों पंडित जियों को बचा लिया, कहा बिल्कुल सही जाप कर रहे हैं महाराज, इनका कोई दोष नहीं है, इनको दक्षिणा दो और विदा करो। बात वो होती है जो हम समझते हैं। अगर गूगल आपको नहीं